Hello, hi everyone. Welcome back to my channel, guys. Good morning. और बहुत दिनों बाद आज फिर से एक छोटे से व्लॉग के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। और आज का व्लॉग का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कुछ रिलेटेड गॉल ब्लैडर के लिए, जो मेरा रिसेंटली सर्जरी हुआ है उसके ऊपर। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज जितने भी डाउट्स हैं कुछ लोगों के, तो वो सबको मैं क्लियर कर दूँगी। मैक्सिमम आंसर तो मैंने आप लोग को शायद से रिप्लाई कर ही दिया है, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो मैं एक शॉर्ट से एक व्लॉग बना देती हूँ इसके ऊपर में कि आफ्टर सर्जरी कैसा है अब मेरा। अभी तो अच्छा खासा दिन हो गया है। मेरा जनवरी 28 को हुआ था सर्जरी, फरवरी 28 तक 1 मंथ, और आज तो पकड़ लीजिए 1.5 मंथ तो हो ही गया मेरा। तो आफ्टर सर्जरी मेरा कैसा है मैं आप सबको बताऊंगी, लेकिन आप व्लॉग को एंड तक देखते रहिए क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी। अभी सुबह मैं ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और सर पे पूरा ऑयलिंग करके रखा है। इस बार जो मैंने हेयर कट किया था इतना मतलब बुरा हो गया हेयर कि मतलब क्या बोलो, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेयर कट। तो अभी जाऊंगी नहाने, नहा के उसके बाद थोड़ा सा निकल के जाएंगे पास पे ही। लास्ट टाइम हमें और हस्बैंड गए थे, वहाँ रेस्टोरेंट है लेकिन व्यू अच्छा है वहाँ का, ऐसे थोड़ा सा मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए। और जबकि हस्बैंड की नाइस भी आई हुई है और दी भी आई हुई है, तो उनको लेकर ही पास में एक राउंड करके आएंगे। और आप व्लॉग को देखते रहिए एंड तक, सारा डिटेल्स मैं आप लोग को बता दूंगी कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़। व्यूज़ तो बहुत आता है, सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वर्ड जो है ना, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब, एकदम मुंह में अटक जाते हैं। तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिएगा। Just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls won't love you like I do. हेलो एवरीवन, सो अभी वापस घर आए, आके फिर हमने लंच वंच कर लिया, और लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेके अभी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। जबकि मैंने आपको बोला था कि मैं इस गॉल ब्लैडर के ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब अपडेट दूंगी कि आफ्टर मतलब सर्जरी के बाद कैसा क्या है अभी मेरा। तो अभी तो आपने व्लॉग पे देख ही लिया होगा कि मैंने मतलब बाहर गई थी, तो थोड़ा बहुत बाहर का खाना भी हुआ। लेकिन ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ।
देखिए सबका हेल्थ का अपना अपना होता है, सबका बॉडी का अपना अपना होता है कि क्या मतलब ले सकता है नहीं ले सकता है। लेकिन फिर भी मतलब जबकि ये इतना बड़ा एक ऑपरेशन है, बोलने के लिए आफ्टर ऑल आपके बॉडी से एक पार्ट्स को निकाल दिया जाता है और ऑब्वियसली उसका भी एक काम था, है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपको बहुत कुछ आपको मेंटेन करना भी पड़ेगा। मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने 28 जैन को मैंने सर्जरी किया था। फेब 28 को 1 मंथ हो गया और अभी तक 1.5 मंथ हो गया। लेकिन मैं आफ्टर 1 मंथ मैंने उससे पहले मैं पूरा वेज खाती थी, वेज खाना ही खाती थी, सिंपल टाइप का। और 1 वीक मैंने सेमी पहले लिक्विड, उसके बाद कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आने के बाद सेमी लिक्विड में मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया। तो पकड़ लीजिए 1 वीक 10 डेज़ मैंने ऐसा लिया। उसके बाद 1 मंथ अप्रॉक्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नॉन वेज खाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं खाया था। घर का ही नॉर्मल खाना, वेज खाना ये सब भी खाया था। घी बटर तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि गोल ब्लैडर का काम तो आपको पता ही होगा अच्छे से कि वो क्या पर्पस है उसका, क्या क्या यूज़ होता है उसका। तो इसीलिए आफ्टर 1 मंथ एंड समथिंग के बाद मैंने नॉनवेज थोड़ा सा स्टार्ट किया, लाइक मैंने चिकन हो गया, उसके बाद फ़िश वगैरह, तो घर का ही, मतलब घर का ही खाना। तो इतना ज़्यादा करके मैं नहीं खाती थी, मतलब थोड़ा सा 2 पीस या 3 पीस ऐसे करके लेती थी। तो मतलब मेरा उसके बाद मेरा ऐसा मैंने कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं हुआ, जबकि बॉडी मतलब फेस कर सका मतलब इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आफ्टर 1 मंथ के बाद मैंने ये सब नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि हम लोग वैसे भी हम लोग तो पहले भी मैं इतना नहीं खाती थी मतलब नॉन वेज, लेकिन अभी और कमा दिया। जैसे बाहर का खाना तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ। पहले खाती थी तो अलग बात है, पर अब नहीं खाती हूँ। और पकड़ लीजिए वीक में एक बार अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो इससे आपको कोई हार्मफुल नहीं होगा, इससे इतना ज़्यादा कुछ हार्म नहीं होगा। लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ कि सबका अपना अपना हेल्थ के ऊपर है, किसका हेल्थ क्या है, डाइजेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। और रहा घी बटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मिल्क रिलेटेड चीज़ भी मैं नहीं खाती हूँ। लेट्स सी आफ्टर 5-6 मंथ्स के बाद अगर मैं खाती हूँ तो मतलब थोड़ा सा अगर लेती हूँ तो क्या होगा, मतलब उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रही हूँ। और ये तो हो गया खाना से रिलेटेड। और फिर क्या क्वेश्चन था? हाँ, मुझे बहुत पूछा था कि मतलब आपका तो बेबी है, बेबी के बाद सर्जरी मतलब, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरा ये पेन आया था, ये इसका जो पार्ट 1 वाला व्लॉग है उसमें आपको पता ही होगा, मेरा बहुत मतलब बुरी तरीके का पेन आता था। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा 3 टाइम्स ऐसा पेन हुआ था। तब पता नहीं चला था, गैस्ट्रिक नॉर्मल ऐसा सोच के मेडिसिन खा के ठीक हो गया था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद कुछ दिन बाद से मेरा बुरी तरीके का पेन आया, जिसके मुझे लिए मतलब पेन किलर का इंजेक्शन मारना पड़ता था। और एक बार तो वीक में 2 बार लग गया था इंजेक्शन। और इतना ज़्यादा लेना भी सही नहीं है, इसीलिए हम जाके डॉक्टर को एक बार दिखाए, तब जाके मुझे पता चला था कि ऐसा है। तो उस वक्त ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन का, तो इसीलिए हमने कुछ दिन टाइम लिया। और आफ्टर 2.5 मंथ्स के बाद मैंने सर्जरी किया। और सर्जरी का मतलब फीडिंग के ऊपर पूछा था मुझे। तो मैंने जिस दिन मेरा सर्जरी था, सर्जरी करने से पहले तक मैं फीडिंग मैंने किया बेबी को। उसके बाद सर्जरी के बाद मैंने 2 डेज़ में फीडिंग नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पेन किलर एंड समथिंग मतलब चल रहा था। और उसके बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड तो डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया बेबी का फूड, वही हम पिला रहे थे उन्हें। और आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ के बाद मैंने स्टार्ट किया फीडिंग। तो मैं खुद नहीं कर पा रही थी, मतलब बेबी को लेके मतलब खिलाना। आपके मतलब टोटल आपका 4 मतलब 4 होल होता है। मेरा एक तो नाभि के पास होता है,
और 2 होल है राइट साइड, इस साइड के नीचे, मतलब राइट साइड नीचे होता है, और एक होता है जो आपके चेस्ट के बीचों बीच पर थोड़े नीचे में, मतलब उस पर होता है। तो बाकी सबसे ज़्यादा आपका वो चेस्ट का जो होल होता है वो थोड़ा सा पेन होता है, और बहुत टाइम तक वो पेन रहता है, मतलब आप जितना भी मेडिसिन खा लीजिए आप थोड़ा उसका पेन रहता है। तो मैंने एटलीस्ट पकड़ लीजिए सब 1 वीक 10 डेज़ तक तो मैं बेबी को डायरेक्ट, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर उठाना मैं नहीं करती थी, क्योंकि उसमें वेट लेना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मेरा बेबी 2.5 मंथ्स का था, तो इतना भी वेट नहीं है जिसको मैं नहीं ले पाऊँ, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं ले पाती थी। कोई अगर मुझे गोद में दे दे तो मैं उस टाइप से लेती थी। और आफ्टर डेथ उसके बाद मैंने पम्प करके कुछ दिन मैंने फीडिंग करवाया बेबी को, तो ऐसे करके चल गया मेरा। तो ये था फीडिंग के ऊपर। और क्या क्वेश्चन था, खाने के ऊपर मैंने आपको बता दिया, खाने के ऊपर क्वेश्चन बता दिया। और देखिए इतना डरने का नहीं है। मैं आप लोग को एक चीज़ शेयर करती हूँ, सिंपल और शॉर्ट में, ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ ये व्लॉग को, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना के रखा है। ये जस्ट आफ्टर मतलब रिकवरी कैसा हुआ है, क्या हुआ है, उसके ऊपर ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए इतना टेंशन या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सोचते कि बहुत बड़ा मतलब ऑपरेशन है, और मतलब कैसे लेप्रोस्कोपी कैसे क्या होगा। मैं खुद भी बहुत डरी थी, लेकिन आप खुद सोचिए 2.5 मंथ्स का बेबी को लेकर मैंने अगर सर्जरी किया, 2.5 मंथ्स के बाद और एक सर्जरी किया, तो ऑब्वियसली मतलब सब चीज़ मतलब गट्स के ऊपर है। हिम्मत थोड़ा सा रखिए और थोड़ा सा केयर करिए खुद का आफ्टर सर्जरी। इतना कुछ तकलीफ़ नहीं है, जब सर्जरी होगा तब तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा उसके बाद। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ कि सी सेक्शन का जो पेन होता है उससे अगर सी सेक्शन का पेन 10% है तो आपको एटलीस्ट 5% का पेन आएगा, इस पे दर्द होगा मतलब आफ्टर सर्जरी, और वो भी ज़्यादा दर्द होगा चेस्ट का, उसमें थोड़ा सा पेन फील होगा, बाकी में आपको इतना पेन फील नहीं होगा। तो यही है। और बाकी खाना का तो आपको पता चल ही जाएगा, आपका सर्जरी होने से डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको खाना है क्या नहीं खाना है। और नॉनवेज के ऊपर में तो मैंने आफ्टर 1 मंथ, मुझे डॉक्टर ने बोला था 15 डेज़ के बाद आप ले सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा रुक कर मतलब 1 मंथ समथिंग के बाद मैंने नॉनवेज स्टार्ट किया। और अभी का सिचुएशन में आफ्टर 1.5 मंथ के बाद मेरा हेल्थ अपडेट तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं ठीक ठाक ही हूँ। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी तक, फॉर द गॉड ग्रेस अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यही था। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ आप लोग का क्वेरी है तो होप आप लोग का सब क्वेरी इस व्लॉग में सॉल्व हो गया होगा। और ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे ये व्लॉग तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कुछ क्वेश्चन आए तो कुछ दिमाग में, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।